दोस्तों, अब कहानी लेने वाली है एक बड़ा मोड़। आना, जो हमेशा अपने घर की इज्जत और रिश्ते को सबसे ऊपर रखती थी, आज उसी घर से बेइज्जत होकर निकली थी। वो लड़की जिसकी आंखों में कभी अपने पति अर्जुन के लिए मोहब्बत, भरोसा और समर्पण झलकता था, आज उन्हीं आंखों में आंसुओं का सागर उमड़ आया था। वो साड़ी का पल्लू संभालती, भीगे कदमों से अपने मायके की चौखट पर खड़ी थी, टूटी लेकिन झुकी नहीं थी। यह सिर्फ घर छोड़ने की कहानी नहीं थी, यह एक औरत के उस भरोसे की टूटने की दास्तान थी जो उसने अपने पति और परिवार पर किया था। आहाना ने अपने पेट पर हल्के से हाथ रखा, जहां एक नन्ही सी जान पल रही थी, एक मासूम धड़कन जो अर्जुन की निशानी थी, रायजादा परिवार का होने वाला वारिस। लेकिन अफसोस, अर्जुन को इस बात की जरा सी भी खबर नहीं थी कि वह पिता बनने वाला है। और शायद अब आहाना के दिल में इतनी कड़वाहट भर चुकी थी कि वह उसे बताना भी नहीं चाहती थी। उसके कानों में आज भी अर्जुन के कठोर शब्द गूंज रहे थे, तुम जैसी औरत पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। वो आरोप, वो जहरीले ताने, वो झूठी बातें, सब कुछ किसी जख्म की तरह उसके दिल में उतर गए थे। आहाना ने वहीं खड़ी होकर मन ही मन कसम खाई, अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी जहां मेरे आत्मसम्मान की कोई जगह नहीं है। उसके चेहरे पर आंसू थे, पर आंखों में अब भी आग थी। वो कांपते हाथों से अपने मायके का दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने खड़ी हैं उसकी मां सुमित्रा जी। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भीगे बाल, लाल आंखें, सूजा चेहरा और कांपता शरीर। वो चीख उठीं, आहाना, ये क्या हाल बना रखा है बेटी? अर्जुन कहाँ है? सब ठीक तो है ना? आहाना कुछ नहीं बोल पाई, बस अपनी मां के गले लग गई और जोर जोर से रो पड़ी। वो रोना जो उसने घंटों से सीने में दबा रखा था, अब किसी टूटे हुए बांध की तरह बह निकला। सुमित्रा जी उसे अंदर ले गईं, पानी पिलाया और धीरे धीरे उसे शांत किया। लेकिन किस्मत को शायद अब भी चैन नहीं था, क्योंकि जैसे ही मोहल्ले की दो औरतों को पता चला कि सुमित्रा की बेटी अचानक लौट आई, वो किसी बहाने से घर में चली आईं। उनकी नजरें जैसे किसी नई कहानी की तलाश में थीं। एक बोली, अरे सुमित्रा जी, आहाना बिटिया इतनी जल्दी लौट आई, सब ठीक तो है? सुमित्रा जी का दिल जोर से धड़कने लगा। समाज का डर, लोगों की बातें, यही सब तो उन्हें सालों से सताता आया था। उन्होंने बात संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, बस आहाना की तबीयत थोड़ी खराब थी, अर्जुन ने ही भेजा है। लेकिन वो औरतें इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थीं। एक बोली, वैसे आहाना, तुम्हारे ससुराल में तो खुशखबरी का इंतजार है, तुम कब सुना रही हो? ये शब्द आहाना के दिल में तीर बनकर चुभ गए। वो खुशखबरी जिसकी बात वो कर रही थी, हकीकत में उसके भीतर पल रही थी। लेकिन आयरनी देखिए, जब एक जिंदगी उसके अंदर पल रही थी, उसी वक्त उसकी अपनी जिंदगी बिखर रही थी। वो चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। वो सिर्फ अर्जुन के शब्द नहीं रो रही थी, वो अपने सपनों की मौत रो रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी मां कमरे में आईं। उन्होंने कड़ी आवाज में पूछा, अब बता भी दे बेटी, क्या हुआ है? आहाना ने सिसकते हुए सारी बात बता दी। कैसे अर्जुन ने उस पर किसी और के साथ रिश्ते का झूठा इल्जाम लगाया, कैसे उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई, और कैसे उसकी सास दुर्गा देवी सब जानकर भी चुप रहीं। यह सुनकर सुमित्रा जी के होश उड़ गए। उन्होंने माथा पीट लिया और बोली, तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है तू क्या कर रही है? अगर तलाक का दाग लग गया तो तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? आहाना ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, मां, मेरी इज्जत से बढ़कर कोई समाज नहीं है। अगर अपने सम्मान के लिए मुझे अकेला रहना पड़े तो मैं रह लूंगी। उन शब्दों में दर्द था, पर हिम्मत भी थी। उस पल आहाना सिर्फ एक बेटी या बहू नहीं रही,
वो एक ऐसी औरत बन गई थी जो अपने अस्तित्व के लिए खड़ी हो रही थी। और यहीं से शुरू होती है अहाना की नई कहानी। एक टूटी हुई औरत की नहीं, बल्कि एक माँ की जो अपने बच्चे और अपने सम्मान के लिए पूरी दुनिया से भिड़ने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा था, पर अहाना के दिल में एक तूफान मचा हुआ था। वो खिड़की के पास बैठी थी, आंखों में खालीपन और हाथ अपने पेट पर टिके हुए। उसके भीतर एक नई जिंदगी पल रही थी, एक मासूम धड़कन जो उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। हर सांस के साथ वो यही सोचती, काश अर्जुन जान पाता कि मैं सिर्फ उसकी। पर सच्चाई ये थी कि वो खुद अपनी गलती के बोझ तले दब चुका था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस अहाना की याद थी। हर जगह उसकी परछाई दिखाई देती, वो हंसी, वो सादगी, वो प्यार। और अब वही सब उसकी जिंदगी से गायब था। उसी समय सुबह की पहली किरण के साथ सुमित्रा जी घर के मंदिर में दिया जला रही थीं। उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अब इस बच्ची का क्या होगा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अहाना ने पास आकर मां का हाथ थाम लिया। मां, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चे को खुद पालूंगी। मैं इस बच्चे को उस माहौल में नहीं भेजूंगी जहां उसकी मां की इज्जत कुचली गई थी। मां ने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी, वो चमक जो किसी कमजोर औरत की नहीं, बल्कि एक मां की थी। सुमित्रा जी ने उसे गले लगा लिया, पर उनके दिल में डर था, क्योंकि समाज की जुबान किसी तलवार से कम नहीं होती। इधर रायजादा हवेली में भी तूफान आने वाला था। घर के नौकर ने दुर्गा देवी को खबर दी, मालकिन, एक खबर आई है, अहाना मां बनने वाली है। ये सुनकर दुर्गा देवी का चेहरा तमतमा उठा। क्या बकवास है ये? जो औरत इस घर की दहलीज लांघ चुकी है, उसकी खबर मुझे मत सुनाओ। उनकी आवाज में गुस्सा था, पर भीतर एक बेचैनी भी थी। उन्होंने चुपके से अर्जुन को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। अर्जुन के कानों में ये बात गूंज रही थी, अहाना मां बनने वाली है। वो कुर्सी पर बैठ गया, हाथों से चेहरा ढक लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये सच हो सकता है? क्या वो पिता बनने वाला है? अगर ये सच है तो उसने क्या खो दिया? वो सोच में डूब गया। अगर अहाना सच कह रही है तो मैंने उसे गलत समझा, मैंने उसे ठुकरा दिया। और अब? दुर्गा देवी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर ये बच्चा सच में अर्जुन का है तो अहाना को वापस लाने की जरूरत नहीं है। वो बच्चा इस घर में नहीं जन्म लेगा। मैं किसी नालायक औरत को अपनी बहू नहीं मानती। उनके शब्दों ने अर्जुन के दिल को छलनी कर दिया। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मां के सामने उसकी जुबान बंद थी। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे की हर चीज उसे अहाना की याद दिला रही थी। ड्रेसिंग टेबल पर रखा उसका झुमका, दीवार पर टंगी तस्वीर, और वो कंगन जो अहाना भूल गई थी। वो कंगन उठाकर उसने अपनी मुट्ठी में कस